कथा के माध्यम से ज़्यादा जल्दी व्यक्ति को याद होता है। कोई कुछ देखा हो तो याद रहेगा, कथा सुनी हो तो याद रहता है, विश्वास भी होता है कथा सुनकर के फलाने का कल्याण हुआ तो हमारा भी अवश्य होगा। इसी राजन युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भद्रावती नदी के तट पे भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान हुए थे। उनकी पत्नी का नाम चंपका था। दोनों सुकेतुमान और चंपका ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए अनेकों उपाय किए, अनेकों प्रयास किए, परंतु उनको संतान नहीं हुई। तेनेव राज्ञ धर्मेण चिंतन बहुकालतः, इसलिए राजा को बड़ा दुख हुआ, बहुत चिंतित हुए। किं करोमि को गच्छामि सो तो प्राप्ति कथम भवेत्। अब राजा का कर्तव्य होता है कि राजा अपनी प्रजा के संरक्षण के लिए योग्य संतान को उत्पन्न करे या किसी अन्य को जो प्रजा को संभालने लायक हो, राष्ट्र की अभिवृद्धि करने लायक हो, उसको राजा बनावे। इसी राजा को चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा। इसी राजा को बड़ी चिंता दुख होता कि हमारे आगे पूर्वजों को कौन जल देगा, हमारी प्रजा का संरक्षण कौन करेगा। एक दिन दुखी होकर के राजा एक वन में भ्रमण करने लगे। विचार तथा राजा वन दिशा में लोकयन वटान अश्वत्थ बिल्वांश खजूरान पुरसांसा बकुलान सप्तपर्णांश तेंदुकान तिलकानबी। अनेकों प्रकार के वृक्ष देखे, बरगद के, पीपल के, इंगुली के, इमली के, हिंग का वृक्ष देखा, बदरी का वृक्ष देखा, अशोक का वृक्ष, पलाश का वृक्ष देखा है। नाना प्रकार के जीव जंतु देखे। युद्धपांश युद्धदंतान करनी युद्ध मध्यगान, हाथियों के झुंडों को देखा जंगल के अंदर। एवं दश गहना नृपो मदगति रवु। मध्यान्ह काल में राजा ने यह सारे दृश्य देखे, वन का आनंद लिया, उसके सौंदर्य का दर्शन किया। जब किसी का कल्याण होना होता है तो उसको प्यास लगती है। यह प्यास वस्तुवत शारीरिक ना होकर के आध्यात्मिक प्यास होती है। भागवत के अंदर भी जब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है भागवत महात्म्य में, तो उनको प्यास लगी, दुखी तो भी थे, संतान नहीं हो रही है। संतान की दुख में, न होने के दुख में वन में विचरण कर रहे थे। मध्यान्ह काल में प्यास लग गई। यहाँ भी राजा को मध्यान्ह काल में प्यास लगी है। मध्य का मतलब है दोराहा, एक तरफ अज्ञान और एक तरफ ज्ञान। जब व्यक्ति दोराहे में मुश्किल फंसता है, दोराहे पर आ जाता है, क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य और कर्तव्य फंस जाता है। यदि इसको प्यास लग जाए यानी कि इसको जिज्ञासा हो जाए तो ब्रह्म की ओर मुड़ जाता है, परमानंद की ओर मुड़ता है, कल्याण की ओर मुड़ता है। और यदि वो जिज्ञासा को त्याग करके हीनता की ओर मुड़ जाता है तो अधर्म में लग जाता है। ऐसे ही राजा क्योंकि धार्मिक था इसलिए इसको जिज्ञासा हो गई, इसको प्यास लग गई। ये पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे आया। जल पीते पीते राजा विचार करता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जिससे मेरी संतान नहीं होती। राजपुराण निपदेशस्य कथयन् शोभनं वनान् तस्य तीरे मुनि दृष्ट्वा कुर्वाणन्नैकमं जपम्। अब जब उस राजा ने सरोवर का जल पिया तो सरोवर के तट पे मुनियों का आश्रम देखा जो वेद का पाठ कर रहे थे।
मुनियों को देख करके राजा को हर्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ जिज्ञासा प्यास हुई, जिज्ञासा आई, तो जिज्ञासा होने पर भगवान योग्य गुरु को भेज ही देता है। जब शिष्य के मन में जिज्ञासा आ जाए तो गुरु उसको शांत करने आ ही जाता है। पृथक पृथक वंदे सौ मुनिस्तान शमसित व्रतान। उन सारे मुनियों को उस राजा ने पृथक पृथक नमस्कार किया। राजा ने सभी मुनियों को अलग अलग नमस्कार करके उनसे पूछा है, के भवन्तो, आप सब कौन हैं, अपने बारे में बताइए, और आप सब यहाँ किस कारण से आए हैं यह बताइए। तब सारे मुनिगण कहते हैं, हम विश्व देव हैं, हम श्राद्ध के देवता हैं, हम माघ स्नान करने आए हैं। आज से 5 दिन के बाद माघ स्नान आरंभ होने वाला है। आज पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन जो हरि का स्मरण करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। राजा को और डूबते को तिनका मिल जाए तो बड़ा हर्षित हो जाता है कि चलो बचने का कोई उपाय मिल गया। राजा को तो नाव ही मिल गई थी, तिनका नहीं मिला, नाव मिल गई, इसमें आराम से बच सकता है। तो राजा ने पूछा है, मुझे भी उपाय बताइए, कैसे मैं यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करूं। तब मुनिगण कहते हैं, अद्यैव दिवसे राजन व्रता नाम वर्तते एकादशी विख्यातम प्रियताम व्रतम उत्तमम। अब राजा ने केवल जल ही पिया था, कुछ खाया था नहीं, चिंता में व्याकुल होकर के भोजन का त्याग करके वन में आया था। ऋषिदेव कहते हैं, हम आपको उपदेश करते हैं, हमारे उपदेश में आप एकादशी का व्रत करिए, फिर हम आपका अभिषेक करेंगे, जिससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इत्येवं वचना तेषां कृतं राज्ञा व्रतोत्तमं मुनीनाम् उपदेशेन पुत्रदाया विधानतः। तब राजा सुकेतुमान ने मुनियों के उपदेश में व्रत किया। द्वादशी के दिन पारणा करी। मुनि नत्वा पुनः पुनः अजकाम गृहं राजा राज्ञी गर्भमथा दधौ। मुनियों के प्रसाद से एकादशी के व्रत के कारण से राजा केतुमान से सुकेतुमान से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पुत्र जाता श्रुतिकुले श्रुतिकाले तेजस्वी पुण्यकर्मणा। राजा के पुण्य से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवसः। जब संतान की उत्पत्ति राजा सुकेतुमान को ही इसके पितृगण से प्रसन्न हुए, प्रजा भी अब अपने आप को सुरक्षित मानने लगी। इसी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सभी को यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे संतान हो गई हो या न हुई हो। एकचित्ता श्रियमर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाव्रतं पुत्रान् प्राप्य लोके च मृतास्ते स्वर्गगामिनः पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टो फलं लभेत। इसलिए हे राजन, सभी को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से मनोरथ की सिद्धि होती है। जिसकी जो भी काम में होता है वह काम उसको प्राप्त होता है, और कुछ कर ना पाए या कर पाए, भगवत नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवत नाम स्मरण में ही सारी सिद्धियां निहित हैं। एकाग्र चित्त होकर के आइए अब भगवान का नाम स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद